Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another day. Or all of you know that I am doctor by profession, and so I would like to discuss about a medical issue or a health issue today with you people. और सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, दो देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ द आवर बॉडी, जिसमें से एक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और एस मैनी ऑफ यू कैन गेट फेस एक्नी, और without knowing that when you are constipated, or you feel irritated when you are bloated, or without knowing the fact that the acne is also related to your digestive system issues। तो acne, पहले हम बात करेंगे एक्नी पे। एक्नी एक ऐसा इशू है जो कि किसी भी इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर कर सकता है कि, और यू फील लेस कॉन्फिडेंट एंड एज़ कम्पेयर टू अदर्स, और एट योर वर्क प्लेस, और आप पार्टीज़ पे नहीं जा सकते, आप फंक्शंस अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि यू फील शैटर्ड, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये ऐसा होता है, दिस इज़ द रियलिटी, आई एम टेलिंग यू। तो कहीं ना कहीं वैसे तो एक्नी के बहुत सारे रीज़न्स होती हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है। तो इसके मेडिकल एक्सोजेनस एंडोजेनस कॉजेज़ होती हैं। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जीआईटी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसलिए जो है आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एक्नी इश्यूज़। तो जो हमारा जीआईटी है, एंड बियॉन्ड द फिज़िकल हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ब्रेन। तो क्योंकि इसका कनेक्शन है, बहुत ही इंट्रिकेट खूबसूरत कनेक्शन है इसका ब्रेन के साथ। और अगर हमारे गट के अंदर कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया जो है वो इफ़ेक्ट होता है, तो दैट कैन इम्पैक्ट योर मूड, एंड दैट कैन इम्पैक्ट योर कॉग्निशन, इन फैक्ट इट कैन लीड टू मेंटल डिसऑर्डर्स। तो बाय इम्प्रूविंग योर जीआईटी, और यू कैन have a not only have a happy gut but also can get a happy mood। तो अपने जीआईटी को बेहतर करने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, और आज हम वो तरीके डिस्कस करेंगे जो मैं खुद करती हूँ और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई जीआईटी सिस्टम स्पेशली। तो आई लव माई गट। तो क्यों आई लव माई गट में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इस तरह है कि देयर आर मैनी वेज। तो हम यहाँ पे कुछ तरीके डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले तो ये है कि आप यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जिसके अंदर है फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? यू हैव टू ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स। और ये सब जो चीज़ें जो है वो मिलकर फ़ाइबर बनाती हैं, एंड फाइबर कैन इन्हांस योर बाउल मूवमेंट्स, एंड दैट कैन सो इट इनहिबिट्स कॉन्स्टिपेशन। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपकी बाउल मूवमेंट्स बेहतर होती हैं, आपकी डाइजेशन बेहतर होती है, आपकी गट मोटिलिटी बेहतर होती है, और आपके गट माइक्रोबैक्टीरिया बेहतर होते हैं। तो उसके बाद जो है वो बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आपको ये चीज़ें अगर आप शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी डाइट में जो है वो आप वेजिटेबल्स ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें, प्रोटीन्स ऐड करें, और होल ग्रेन्स ऐड करें, ठीक है, लाजमी। अच्छा, ओके, उसके बाद जो है नंबर 2 पॉइंट इज़ द रेगुलर एक्सरसाइज। And all of you know all of you know that exercise is very important for overall health, not for the GAT but your overall health। और एक्सरसाइज से सारे मसले भी आपके हल हो सकते हैं, सिवाय पैसे के मसले के। और तो क्या कहते हैं कि हाउ कैन एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें ये होता है कि आपकी एक्सरसाइज जो होती है, आपके जीआईटी के जो मसल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है, और उससे ये होता है कि आपके मसल्स एक्टिवेट होंगे तो आपकी गट मोटिलिटी बेहतर हो जाती है, और गट मोटिलिटी बेहतर होने के बाद आपका जो
बावल मूवमेंट्स बेहतर होती हैं और आपकी डाइजेशन बेहतर हो जाती है। और उसके अलावा जो है फिर आपके जो मोटिलिटी बेहतर होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपकी डाइजेशन बेहतर होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आपकी गट हेल्थ जो है वो बैलेंस्ड रहेगी। अच्छा, एंड सबको जो है वो हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है वो एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज लाजमी करनी है। मैं भी करती हूँ, ठीक है, और आपको भी करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। और जनाब अली, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नंबर 3 पॉइंट इज़ द यू हैव टू मैनेज स्ट्रेस। Stress is crucial. Stress for your overall health, it including your mental and your physical health. और किसी भी बंदे को स्ट्रेस जो है वो मार सकता है, इट्स अ टॉर्चर। तो अगर कोई भी जो है वो किसी डिप्रेशन का शिकार है, क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार है, तो यू हैव टू कंसल्ट साइकेट्रिस्ट, यू शुड गो टू अ साइकेट्रिस्ट। और तो स्ट्रेस कैसे आपके जीआईटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है? वो इस तरह करता है कि जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस के शिकार होते हैं तो आपको जो है वो इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको इनफैक्ट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, आईबीएस कहते हैं उसको। उसमें ये होता है कि आपको अल्टरनेटिव जो है वो डायरिया और अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अगर किसी आप में से किसी को अगर ये अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो यू हैव टू कंसल्ट फिजिशियन। अच्छा, और इसलिए जो है वो अपना स्ट्रेस जो है वो मैनेज करें और ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और नंबर 4 पॉइंट ये है कि एडिक्वेट स्लीप। यू हैव टू स्लीप फॉर मिनिमम 7 to 8 आवर्स एट नाइट। और बीइंग अ डॉक्टर, आपके कुछ डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं और वो लेकिन वो एक अलग इशू है क्योंकि उनकी तो मजबूरी होती है ड्यूटी करना तो लेकिन मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये आपने जो है वो स्लीप जो है वो उसको बेहतर करें। और बच्चे आजकल के रातों को जागते रहते हैं, दिन को सोते रहते हैं, तो अपना जो है वो स्लीप साइकिल बेहतर करें क्योंकि लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपके डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके गट माइक्रो बैक्टीरिया इफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन होती है और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो नंबर 4 पॉइंट ये था कि आपने अपनी नींद बेहतर करनी है। और उसके बाद जो है वो आ जाता है नंबर 5 पॉइंट है कि अगर कोई बंदे सिगरेट तो हर कोई पीता है आजकल, मुझे लगता है 90% जो आवाम है वो सिगरेट पीती है एंड अल्कोहल कंजप्शन भी होती है, ठीक है। तो इट कैन लीड टू स्टमक एसिडिटी हो जाती है, अल्सर क्रोनिक अल्सर्स हो जाते हैं। और इसके अलावा जीआईटी जो होता है आपका लिवर पे तो इफेक्ट करता ही करता है ना अल्कोहल, और लिवर सर्रोसिस हो जाता है और उसके बाद और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो गर्ड होता है और एसिडिटी होती है और एसिडिटी रिफ्लक्स होता है। और इस सारी चीज़ों को जो है वो ओवरकम करने के लिए यू हैव टू क्विट स्मोकिंग एंड यू हैव टू क्विट अल्कोहल कंजप्शन। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ 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 क्विट कर दें, और क्विट नहीं कर सकते तो प्लीज़ कम कर दें। और जो भी करें जो है वो, अगर आपको अपनी जो है वो गट प्यारी लगती है तो, वरना पीते रहें, फिर एक दिन अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको ये जंक फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स जो होती हैं, जैसे हमारे पास, मैं नाम नहीं लूँगी, तो बहुत सारे फ्रोज़न फूड्स होते हैं जो आजकल सारे लोग शौक से खाते हैं, तो वो अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उससे जो हमारी वो डाइजेशन इफ़ेक्ट होती है और उससे हमारी जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर मैंने कुछ दिन पहले जो है वो केनन्स का कुछ मंगवाया था, तो वो खा के मतलब मेरा जीआईटी वाज सो डिस्टर्ब, तो मैंने बस वो एक ही पैक मंगवाया था और उसके बाद मैंने दोबारा, मेरी हिम्मत नहीं है कि इसको मैं खा सकूँ वो वैसे का वैसे मेरी फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो खैर ये प्रोसेस फूड्स जो है ना वो अवॉइड करने चाहिए। उसके अलावा जो है अपनी जो फूड है ना उसको, अपना फूड साइकिल जो है वो मेंटेन करें। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर 7 पॉइंट। उसमें ये होता है कि आपने यू शुड मेंटेन माइंडफुल ईटिंग।
माइंडफुल ईटिंग क्या होती है कि आपने अपने खाने के टाइम रखने हैं। ये नहीं है कि आपने जब मर्ज़ी खाना आ गया तो आपने खा लिया, सुबह भी खा लिया, 12 बजे भी खा लिया, 2 बजे भी खा लिया। नहीं, आपने अपने प्रॉपर टाइम रखने हैं। आपने अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना है, आपने अपना लंच जो है वो कम रखना है, और डिनर जो है वो भी कम रखना। और डिनर आपने हो सके तो 8 बजे से पहले पहले आपने अपना डिनर कर लेना है, क्योंकि खाने के बाद फ़ौरन सोना नहीं चाहिए। और खाना खाते हुए आपने जो है अपनी खाना को अच्छे से चबाना है, ठीक है। उससे ये होता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके साथ आपकी डाइजेशन भी बेहतर होती है। और ये नहीं होता कि खाते गए और चबाते गए तो और जो है वो पूरी की पूरी रोटी जो है वो सीधी स्टमक में डायरेक्ट फ्लाई करती है। तो ये नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा, उसके बाद है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टे हाइड्रेटेड। वो गर्मियाँ हैं, वैसे भी सब लोगों को प्यास बहुत लगती है, तो कई लोग वैसे भी पानी का इंटेक अच्छा ही होता है ऑलमोस्ट सबका, लेकिन जो है वो जितना आप पानी पियोगे उतनी आपकी डाइजेशन जो है वो बेहतर होगी, और उतना आपका जीएडी जो है वो साफ़ सुथरा भी रहेगा, टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज़ होते रहेंगे जितने भी होंगे, और बाकी भी ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है स्किन भी अच्छी रहेगी। और इसके अलावा जो है आपने ये करना है कि अगर इन सब चीज़ें करने के बावजूद भी जो है वो कुछ लोग जो है वो प्रोबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं। प्रोबायोटिक्स में कोई सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, और आजकल काफ़ी कंपनीज़ के सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं प्रोबायोटिक्स के तौर पे। आप जो है वो योगर्ट भी खा सकते हैं, और योगर्ट बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग में अगर आप योगर्ट खा लेते हैं। वैसे आप जो पूरे न्यूट्रिशन के जिस तरह डाइट में बता रही हूँ, वैसे इसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में भी कि कैसे कैसे आपने क्या क्या खाना है, और क्या इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं काफ़ी अर्से से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। ये मैं ख़ुद भी करती हूँ, ठीक है, और डिस्पाइट ऑफ वेरी हेक्टिक ड्यूटी, तो आप लोग भी करें अगर आपको अपने जीआईटी से मोहब्बत है तो। आप ये करने के बाद, ठीक है, मुझे थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़। Like and share my video if you find it informative.